अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको PSL स्टूडियो के स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग पे हम कर रहे हैं डे 1 से। मेरा नाम है उमर फारूक कौलसन और मेरा साथ देते हैं इस टाइम अब्दुल रहमान, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है। वेलकम जी। आज एक और आखिरी गेम था मुल्तान सुल्तान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इंपॉर्टेंट गेम था इन अ वे कि इस्लामाबाद को एटलीस्ट विन इंश्योर करनी थी ताकि वो उनके पास चांस होता आगे जाने का। मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा लड़खड़ाई आज थोड़ा सा देखा हमने, एक अनयूजुअल तौर पे उन्होंने आज उनकी 4 विकेट्स भी गिरी, लेकिन रिजवान वंस अगेन लीड किया उन्होंने फ्रंट से और गेम को एक अलग तरफ ले गए और बिल्कुल कहते हैं ना उसको कि बॉल आउट कर दिया उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन ये कि इस्लामाबाद के भी सारे आज अच्छे एक्सपेरिमेंट थे माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने अपने बॉलर्स को भी पूरा रेस्ट दिया क्योंकि पूरा का पूरा बेंच उन्होंने आज ऑफलोड कर दिया। तो आगे भी देखना है आपने कौन सी कम्बिनेशन बनाना है। अगर शदाब फिट नहीं होते, अगर वो अवेलेबल नहीं आगे क्वालिफाइंग राउंड के लिए, उन्होंने अपने स्पिनर्स को भी दो स्पिनर्स डाले, अपने फास्ट बॉलर भी चेंज किए, अपने ओपनर भी चेंज किए, दोनों नए ओपनर्स थे। तो अच्छी चीज़ है कि आप यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर को चांस दे रहे हैं, अपना बेंच भी चेक कर रहे हैं। हाँ, क्वालिफाई कर चुके थे और ज़रूरी भी था उनके लिए क्योंकि उनके बाकी 3-4 प्लेयर चले गए, स्टर्लिंग भी चले गए, एलेन चले गए, उसके बाद खुद वो इंजर्ड हैं, एक उनका पेसर इंजर्ड हो गया। तो आपके 4 बाहर बैठा है, हसन बाहर बैठा है। एग्जैक्टली। तो फिर वो कुछ फिजिकली अनफिट है, कुछ दिमागी तौर पे अनफिट है। हसन तो आई होप कि फिट हो जाए, ज़रूरत भी है अभी, अच्छा रेस्ट हो गया टीम के लिए। आज होप्स हो अच्छा स्ट्रांगली कम बैक करेगा। फ़हीम वो भी काफ़ी देर से खेल रहा था, उन्होंने उनको भी रेस्ट दिया कि आगे बड़ी गेम्स आनी है तो एक अच्छी एनर्जी बूस्ट रहे इनके अंदर क्योंकि काफ़ी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक आधी गेम जब क्वालिफाई कर जाए तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपको आने वाली जितनी भी गेम्स हैं या आपका प्लान है उनमें कौन कौन फिट होता है और कौन कौन आगे मोमेंटम में आ सकता है। तो सबसे अच्छी बात थी आज कि उन्होंने जफ़र गोहर को भी चांस दिया, मोहम्मद जाहिद को चांस दिया, लेग स्पिनर जिन्होंने जाहिद महमूद उनको रिप्लेस किया शदाब की जगह। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग उन्होंने आके स्टेट वे अच्छा डिलीवर किया। आज उन्होंने बताया कि वो डिज़र्व करते हैं, इनकी पहले पिकिंग होनी चाहिए थी किसी टीम के अंदर। उन्होंने आज स्टेट वे आते पहले दिन ही पहले मैच में ही अपने अच्छी जगह पे बॉल किया और टीम को बताया कि मैं आगे भी खेल सकता हूँ, टीम का हिस्सा बन सकता हूँ। और बाकी जफ़र गोहर कि उससे थोड़ा हुआ कि इतने अरसे के बाद उसको देखा है चांस ऑर्डर ही लगे, काफ़ी फेमस नाम था डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल, क्योंकि आपके चीज़ों में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान टीम में भी खेल चुके हैं, फिर आप PSL में भी खेलते हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक भी खेलते हैं, तो जब भी आपको चांस मिले तो आप थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, आप थोड़ा सा जिगरे के साथ नज़र आए। बॉलर्स को हर बॉलर्स को मार पड़ती है, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी वेरिएशन अपने ऊपर ट्रस्ट करके बॉल कराएंगे तो आप भी बेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप इतनी देर से टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको डे बाय डे जब भी आपको मौका मिले तो लगे कोई लेफ्ट आउट स्पिनर खेल। तो मेरे ख्याल में उनको भी काफ़ी काम करना है उन्होंने अपने ऊपर। लेकिन इस्लामाबाद के भी अच्छे एक्सपेरिमेंट। वंस अगेन मुल्तान सुल्तान, आपको पता है कि हमेशा से थोड़ा हुआ आज ट्रैक से उतरी लेकिन कवर अप कर लिया रिजवान ने। हाँ, लेकिन देखिए उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया। आज उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज किया, वो हर बंदे को डिफरेंट तरीके से चेक कर रहे हैं। और बॉलिंग में भी आज देखे कि उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, हर बंदे से 2-2 ओवर कराए। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आसिफ अफरीदी जो उनको मिल गया, ही बॉल्ड रियली वेल, उसने बहुत अच्छी वेरिएशन की है। आपने बैट्समैन को नए बॉल पे भी फंसा के रखा हुआ था, आपने कोई रूम नहीं दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमें पता है कि जो पूरा का पूरा बेंच ऑफलोड किया उन्होंने, पूरा खिला दिया। नवाज़ की बात करें ऊपर टॉप ऑर्डर में, हुरैरा की बात करें यंग प्लेयर है, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, शुएब मलिक के हाफ ब्रदर है। लेकिन जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी वो आज़म खान और आसिफ अली की थी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे की जाती हैं, इतने मौके उनको मिलते हैं। हमें पता है कि आसिफ अली का एक ही पैटर्न। आज आई थिंक उनको ये मैच थोड़ा सा लेके जाना चाहिए था क्योंकि उनके कंधों पे वही एक सीनियर लॉट थी पूरी, क्योंकि बाकी सब ऑलमोस्ट यंग लड़के खेल रहे थे, वो नहीं कर पाए आज। बिल्कुल उमर, अच्छा सवाल है क्योंकि आप सीनियर प्लेयर भी, आप एज ए कैप्टन भी खेल रहे हैं। आई थिंक सो कि डे बाय डे आपको गेम की अवेयरनेस आनी चाहिए। कुछ टाइम के लिए आपको अपनी, आप सिर्फ 4 ओवर के लिए नहीं खेल रहे, आपको 20 ओवर भी खेलने पड़ते हैं। टाइम के लिए आपको अपनी शॉट रोकने पड़ते हैं, जितने भी शॉट्स हैं आपको गेम प्लान करना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर आप कितने मैचों में 10 बॉलों पे 40 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं,
तो कुछ मैचों में अगर आप 20 बॉलों पे 30 कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 11वें ओवर में पूरा मैच पड़ा आधा से ज़्यादा। तो एक हार जीत एक डिफरेंट मैटर है, आप अपनी गेम को बिल्ड कर सकते हैं, आप उधर अच्छा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाले मैचेस के लिए। आप जितने बॉल्स खेलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि आप अपने गेम प्लान से नहीं हटते। लेकिन आजम ने आज काफ़ी टाइम लिया, लेकिन वो अगेंस्ट स्पिनर बहुत फंस रहा है। 18 बॉल लिए उन्होंने। एग्जैक्टली क्योंकि 2-3 गेम्स हो गए हैं वो अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत फंस रहे हैं अपने आप, क्योंकि वो भी सिंगल्स के लिए अपनी सिंगल्स के लिए नहीं जा रहे। और उनकी रेपुटेशन थी कि स्पिनर्स को ही अच्छा खेलते हैं। एग्जैक्टली लेकिन सम टाइम होता है, आप जब तक आपको सिंगल रोटेट करनी नहीं आएगी आप फंस जाएंगे। आपको जब एक ही चीज़ सोच ली कि मैंने बड़ी हिट्टी लगानी है तो फिर कुछ बॉल एग्जैक्टली कुछ बॉल मिल जाएंगे। लेकिन जब आपको बॉल अच्छा बॉलर कोई भी है, देखिए कल राशिद ने भी उसको क्रीज में फंसा लिया, आज इमरान ताहिर ने भी उसको क्रीज में फंसा लिया, आसिफ अफरीदी ने भी बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जितने भी स्पिनर्स आ रहे थे उन्होंने किसी भी बैट्समैन को फ्री हिट नहीं दी कि आप इजीली हमें कर सके। तो लेकिन इन चीज़ों पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। आप सिंगल रोटेट करें, आप भाग के रनिंग थोड़ी करेंगे, आप पिच पे भी सेट हो जाते हैं, एक टाइम भी मिल जाता है। बॉलर भी टीज होता है सम टाइम, वो फिर चांस लेता है आप पे। तो जब अच्छी बॉलिंग हो रही है कोई मसला नहीं, आप उस बॉलर को रिस्पेक्ट दें, अगले ओवर भी आने, आप उन ओवर्स के प्लान कर लें। और आपको पता है कि आप 10-20 बॉलों पे इतने रन बना सकते हैं, तो फिर आपके जितने डॉट बॉल्स हैं वहाँ जाके आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ये चीज़ें करनी होती है खुद आपने अपने लिए। जब आप पिच पे जाते हैं तो खुद प्लान करते हैं, स्कोर बोर्ड आपके सामने चल रहा होता है, सिचुएशन आपके सामने होती है। तो इधर कोचेस का या किसी और का कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि आपने खुद अपनी इनिंग्स को, अपनी क्रिकेट को खूबसूरत यही जगह होती है बनाने के लिए। आपको बहुत कम मैचेस मिलते हैं जिसमें आपको लंबे ओवर्स मिले, वो लेस आपकी ज़्यादा बारी आती है 3-4 ओवर 5 ओवर पहले। तो जब ऐसे मौके पे बारी आए तो आप जितना लंबा खेल सकते हैं। 8वें ओवर में बारी आई थी आज। एग्जैक्टली जितना लंबा, आप 12 ओवर पड़े हैं आपके पास, तो आप आराम से खेलने। हाँ, आप आराम से देखें, आपकी टीम जल्दी आउट हो जाती है। कितने मूसा ने आके कितने ओवर खेले, टेलएंडर्स ने आके कितने ओवर्स बीच में खेले। तो अगर ये वो ही खेल लेंगे तो इसमें आप हो सकता है आप 150 प्लस कर जाते। जैसे आज उन्होंने बॉलिंग शुरू की, अपने आपको चांस तो देते जीतने के लिए। हाँ। इसमें कोई बात नहीं होती कि आप डॉट बॉल खेल रहे हैं, सम टाइम आप पे टाइम आता है, लेकिन जब आप उस डॉट बॉल्स को आप जितना लंबा जाएंगे उतना आई सेट हो जाएगी। तो आप और आप में एबिलिटी है भी कि आप लेटर ऑन जाके गेम को जितना डीप लेके जाएंगे तो आप उसको गेम को, और आप हैं भी डेंजरस प्लेयर, और जितना आप पिच पे रहेंगे आपकी आई उतनी अच्छी सेट, और दूसरी टीम भी नर्वस रहेगी कि आपको क्रीज पे जल्दी आउट करें। आखिरी 3 ओवर में आप अपना फायर वर्क कर सकते हैं, 2 ओवर में फायर वर्क कर सकते हैं, 121 और इतने डिफरेंस होता है। अगर आप ये कि 10 ओवर आप फायर वर्क करें तो वो मुमकिन नहीं होता। तो आप 120-30 तक लेके जाएं, पहले आराम आराम से सिंगल डबल से जिधर बैट बॉल मिलता है आप उसको जरूर बनाएं। तो जब आपके 2-3 ओवर रह जाए तो उसमें 30 रन आप ऐड करने की कोशिश करें, 130 से 160 हो जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं कि जो आपने इनसाइड ग्राउंड सीखनी होती है, हाउ आप अपनी क्रिकेट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं और ज़्यादा चीज़ें आपको मैचेस में आती हैं। आपका सारा एक्सपीरियंस ग्राउंड के अंदर ही होता है, प्रैक्टिस में वो चीज़ें नहीं हो सकती जो मैच आपको सिखाता है। तो डे बाय डे जितनी आप क्रिकेट खेलें तो उसमें आप सीखते रहें और अपने आप को बनाते रहें। व्हेन यू से कि डे बाय डे क्रिकेट सीखे, नॉर्मली होता है कि हम जो उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली है, बहुत शानदार इनिंग खेली है शुरू में, हमें पता है वो काफ़ी लंबा लेके गया है, लेकिन इन 2-3 जो इनिंग्स थी जिसमें लगा जैसे पता नहीं हमें मिडिल ऑर्डर का हमारे मसले मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिसमिसल है, मोड ऑफ डिसमिसल, एक प्लेयर जैसे आउट होता है, जैसे कल राशिद खान ने एक्सपोज किया, जैसे आज ताहिर ने एक्सपोज, तो ये एक टेम्पलेट देता है दुनिया को कि यार इसको आउट करने का तरीका यही है। अब ये एक्सपोज हो गया है जनरली। तो जब ऐसे एक्सपोज होते हैं लड़के तो फिर उनका फ्यूचर क्या होता है आगे जाकर? आई डोंट थिंक दे हैव टू वर्क अगेन। एग्जैक्टली, आपके पास एक ही चीज़ है, आप अच्छी प्रैक्टिस करें उस पर जाकर। आप अगले जितने भी मैचेस हैं उससे पहले आप ये इवेंट, तो खैर आपको इतनी चांस नहीं मिलेगा प्रैक्टिस का, जब इसके बाद आपको चांस मिले तो ये नहीं है कि आप 2 दफ़ा इस बॉल पे आउट हो गए तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही बॉल आप आउट ऑफ द पार्क फेंक देंगे, ग्राउंड से बाहर फेंक दें, तो फिर वो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि बॉलर जो वर्क करके आया आप पे, आप उसके अगेंस्ट चलेंगे तो आपका प्रेशर बिल्ड हो गया। तो अभी बहुत सारा टाइम है सीखने के लिए, तो इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं होती कि वो हो जाएगा, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी इस गेम से पहले आपको 3 मैचेस मिलेंगे, फिर आप अगर क्वालिफाई करते हैं आपको और गेम मिलेगी, तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है अपनी इनिंग्स को बनाने के लिए, दिखाने के लिए। आपने जितनी इनिंग्स दिखाई वो आउटस्टैंडिंग थी, वो भी वही है।
कि जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है, वो आप बस अपनी अच्छी इनिंग्स को याद रखें और पॉजिटिव रहें कि आप इतने केपेबल हैं कि एक ओवर में 20 रन भी बना सकते हैं, 25 भी बना सकते हैं। तो आप अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट रखें और खेलते रहें, बस गेम को बिल्ड करते रहें। चलें, आई होप कि आजम खान इन 2 डिसमिसल से परेशान नहीं होंगे। ज़ाहिर फ्यूचर है पाकिस्तान के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेल चुके हैं इस सीज़न में, हम उनको बेस्ट विश करेंगे। लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक में जाना है, उसके बाद आके वापस कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। डिस्कशन चल रही है आज की गेम के ऊपर, इसको मज़ीद बात करेंगे। रहमान भाई, हमें पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर पहले 4 सीज़न में से एटलीस्ट 3 फाइनल खेली है। आज की गेम्स के बाद एटलीस्ट ये क्लियर हो गया है कि टॉप 4 की टीम्स कौन सी है। मुल्तान, लाहौर, पेशावर का कल एक गेम है जिस पे बेसिकली डिसाइड होगा कि कहाँ पे खड़े हैं, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आते हैं। फिर तीसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 4 पे है। ज़ाहिर है उनके भी काफ़ी सक्सेस है, 2 फाइनल जीते हुए हैं सबसे ज़्यादा। पॉइंट्स टेबल हमारे पास है, उस पर डिस्कस देखते हैं कि मुल्तान एज यूजुअल टॉप के ऊपर है और बहुत रेयर होता है कि कोई टीम 10 मैच खेलने के बाद 9 मैच जीते हैं और एक ही गेम हारा है, लाहौर कलंदर से जो गेम उन्होंने हारा है। लाहौर कलंदर अगेंस्ट वंस अगेन अनएक्सपेक्टेड है, 9 गेम खेले हैं, 6 जीते हैं और 3 उनमें हारे हैं। कल का गेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशावर ज़ल्मी नंबर 3 के ऊपर है। यही गेम डिसाइड करेगी कल कि कौन क्या करता है। लाहौर को जीतना है, अगर स्ट्रेट अवे नंबर 2 पे फिनिश करेंगे, अगर वो गेम खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर हमारे फेवरेट हैं लाहौर, अगर वो हारते हैं तो फिर पेशावर और लाहौर का रन रेट का मैच किया जाएगा, बिकॉज नंबर और पॉइंट्स दोनों के फिर 12-12 हो जाएंगे अगर कल पेशावर जीतता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का गेम बेशक हारा है लेकिन नंबर 4 पे स्टिल खड़ा है। बाकी ये डिसाइड हो गया, कोयटा और कराची जो हैं वो अपने घर को जाएंगे। पूरे 10 गेम उनके हो गए हैं। कराची सिर्फ 1 गेम जीता है और बाकी जो है आपको पता ही है, कराची ऑलमोस्ट सारे गेम हारा है। आज का गेम भी 2 दिन में उन्होंने खेला है। ये जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, आपके माइंड में था कि ये पोजीशनिंग होगी? ये उससे पहले नहीं कहा जा सकता। लाहौर से एक्सपेक्टेशन थी और कराची से था कि कराची इतने नीचे फिनिश करेगा। ये नहीं था कि कराची स्टेट में इतने मैच हार जाएगा, लेकिन लाहौर की टीम से ये ज़रूर एक्सेप्ट था कि ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि जो उनकी पिकिंग थी, जो उन्होंने टीम बनाई, वो ऐसी थी कि वो लगता था कि इस सीज़न 7 में ये एक स्पार्क नज़र आएगा लाहौर की टीम, वो वाकई नज़र आया। क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका खेलना, उनका परफॉर्म करना, टीम के लिए जान मारना, एक लड़का हर मोमेंट पे प्रेजेंट है, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। सम टाइम होता है कि इतनी क्राउड में आपको लड़कों को हिलाना पड़ता है, जो नए यंगस्टर खेल रहे होते हैं, इमर्जिंग, अक्सर प्रेशर में होता है, बहुत सारे प्लेयर से होता है। लेकिन लाहौर में जैसे ज़मान है, एक दिन भी नहीं लगा कि वो फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये सीज़न इस लिहाज से अच्छा है कि ऑलमोस्ट हर टीम के पास ऐसे यंगस्टर हैं जिन्होंने बेसिकली अपना जो टैलेंट है उसको शोकेस करके बताया कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा कहते हैं ना, बड़ा फर्टाइल है, यानी बड़ा प्रोडक्टिव है हमारे यहाँ पे। ये दुनिया को भी अच्छा मैसेज जाता है, इवन पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग देखते हैं PSL। तो जब आप नए जितने भी लड़के खिलाएंगे तो उनकी जब परफॉर्मेंसेस दुनिया देखेगी तो उससे पाकिस्तान की खुशहाली है, पाकिस्तान का टैलेंट जाता है दुनिया में। तो वो दिखाता है कि जब भी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के पास बेंच में और उसके बाद भी जितने भी लड़के हैं वो इतने कैपेबल हैं कि स्टेट में आके परफॉर्म कर सकते हैं और बड़े प्लेयर्स की जगह ले सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपका बेंच अच्छा तैयार हो रहा है, और फ्रेंचाइज़ के लिए भी, और फ्रेंचाइज़ के लिए उन बच्चों को चांस देना, ये बहुत बड़ी गुड लक होती है कि आपको पहले सीज़न में चांस मिले, आप परफॉर्म करें, फिर क्योंकि आगे आपको एक आधा सीज़न और मिलता है उस परफॉर्मेंस के बाद। आपको डोमेस्टिक के मैच मिलते हैं, आप जितनी डोमेस्टिक खेलेंगे आप उनमें की प्लेयर हैं, तो आपको थ्रू आउट टूर्नामेंट्स मिलेंगे। इस परफॉर्मेंस के बाद फिर मैटर करती है आपकी दोबारा डोमेस्टिक, आप उसमें कैसा खेलते हैं, उसमें कितने सीरियस है अपने क्रिकेट के साथ, कितनी ट्रेनिंग अच्छी करती हैं। ज़रूरी नहीं है PSL में आपका प्लेटफॉर्म है तो यही आपने ट्रेनिंग और सारा कुछ करना है, देन बैक टू होम तो फिर अब नॉर्मल रूटीन में आ जाए। अगर आपने टच करना हाई लेवल, अगर आपका फोकस है कि बड़ी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपके ख्वाब भी बड़े होने चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू गो बैक। डोमेस्टिक क्रिकेट है, यही आपको डेवलप करती है, यही आपको जैसे आपको पुश करती है, आपको लेबरेट करती है, दुनिया को दिखाती है। लेकिन यह सफ़र यहाँ आपका ख़त्म नहीं होता, आपको वापस जाना नहीं चाहिए, सीख के वापस आना है। गेम पे वापस आते हैं कि आप एक छोटा सा कोलैप्स हुआ आज मुल्तान की तरफ से। आज 43 पे एकदम से 4 आउट हो गए, डॉसन ने 3 आउट कर दिए, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, थोड़ा सा ना कोशिश हुआ कि कुछ ना कुछ हलचल हुई है, लेकिन उसके बाद रिजवान गेम को अलग जगह पे ले गए और फिनिश किया उन्होंने। जाहिर है वो अपनी बेस्ट लाइफ की बेस्ट फॉर्म के अंदर है, दुनिया में बेस्ट प्लेयर हैं जो अपने वो कोलैप्स में। आपको कहीं लगा कि यहाँ पे अब ये इस्लामाबाद लेके जा सकती है गेम को?
नहीं, वो क्योंकि आपके पास जब ऊपर से 3 विकेट से एक बॉलर ले लेता है तो उसको दूसरे एंड से बहुत हेल्प चाहिए। जी। तो अगर वहाँ से विकेटें नहीं आती तो फिर आप कभी भी इतने लो स्कोर को कभी इतना अच्छा डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आउटस्टैंडिंग नया बॉल कर दिया, उसमें तीनों मेन खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो वहाँ पे फिर दूसरे एंड पे यहाँ आपको पेसर या कोई ऐसा स्पिनर हो कि जो वहाँ आपको स्टक कर। मैं वहीं पे जफर गोहर का जिक्र करने वाला था। बेसिकली अगर वो दूसरे एंड से जो आपने बात की है, अगर वो डॉसन अगर आउट कर रहा है तो आपको जफर गोहर को लगा के भी वो करना, लेकिन जफर गोहर बड़े ऑर्डिनरी लगे। ये वही लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है काफ़ी नाम बचता रहा इनका, लेकिन नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बैठ के भी अपनी वो चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैचेस आपको मिलने ज़रूरी है कि जब 8-9 मैचेस आप बेंच पे बैठते हैं तो एकदम से आपको चांस मिलता है। तो स्टेट में हो सकता है आपसे वैसा डिलीवर ना भी, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि 8 गेम के बाद पहला गेम मिला है, कितना फोकस हो, कितनी परफॉर्मेंस हो, बहुत सारी सवालात जेन में होते हैं। लेकिन आसान चीज़ होती है कि आप बहुत सीनियर भी हो गए, आपने बहुत क्रिकेट भी खेल ली है, तो अपने आप को कैसे आपने इन चीज़ों को अपने अंदर आपने समेटना है और कैसा परफॉर्म करना है। ज़रूरी नहीं आप विकेट्स ही लें, आप वहाँ डॉट बॉल क्रिएट करें, आप मैच को लंबा लेके चलें। आप ये कोशिश कर सकते हैं आप टाइट बॉलिंग करा दें। तो जब आप स्टेट में विकेटों को लेने जाएंगे ना तो आपका गेम भी पहला है, तो आप वो थ्रू नहीं कर सकते। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको थोड़ा टाइम लेना है, आपने आप फोकस रहे जो आपकी अच्छी डिलीवरीज हैं, इस पे आपने कितने आउट किए हैं, उसी पे आपकी पिकिंग होती है। तो जब आप खेलने जाएंगे उन चीज़ों को छोड़ के बातों पे फोकस हो जाएंगे तो फिर परफॉर्मेंस एक साइड पे हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी एबिलिटी है और बेस्ट है, वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डर के बॉलिंग कराएंगे तो फिर वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। अब मेरी अपनी एक सोच है कि आप अगर ब्रेव हो के अगर आप अपनी वेरिएशन से कोई हिट खा लें तो डज़न्ट मैटर, अगर उसी वेरिएशन पे आपको विकेट मिल जाती है तो वो फिर आपकी सक्सेस है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने कराना है। आपने अगर एक स्टेट में, हम टिप ऑफ डे में भी यही बात करते हैं कि आपकी जो वेरिएशन है, आप एक ही अगर थ्रू बॉलिंग कराते रहेंगे तो वो बड़ी सेटिंग है बैट्समैन, वो यही लाइन चाहता है और वो तेज़ बॉलिंग चाह रहे हैं। तो जब आप उसकी आई कोई नहीं घुमाएंगे या उसको ऊपर बॉल नहीं फेंकेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा पिच में कितना टर्न, कितनी क्या क्या। और आजकल इतना टाइम नहीं है, लड़के आते हैं आके एकदम से छा जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। शायद उनकी इमीडिएट जगह ना बने, लेकिन एटलीस्ट वो एक मैसेज दे देते हैं कि हम पीछे खड़े हैं। बिल्कुल। तो जफर गोहर लेट आए, बेशक दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा आज की गेम से जिस पे आपको कि यार एक वाव फैक्टर आना चाहिए। एक और लड़का है जाहिद महमूद, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि पिछले सीजन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की उन्होंने, उनको पाकिस्तान टीम में डाला गया, उनको टेस्ट मैच में भी डाला गया, उनको वनडे में भी, T20 में भी डाला गया। वो इस सीज़न में पिक नहीं हुए थे। एक दो लड़के इंजर्ड हुए तो उनको इस्लामाबाद ने एलिवेट किया, उनको पिक किया फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब खान। तो उन्होंने आज आते सार दिखाया कि उनमें वो शार्प भी है, उनमें वो टर्न भी है, उनमें वो पूरा जो हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज वो इम्पैक्ट शो किया। मैं स्टार्ट थोड़ा सा पीछे से जफ़र से ही करूँगा। आप अफगानिस्तान के स्पिनर खेले ज़हीर खान, उनसे पहले जफ़र गोहर की पिकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप टीम के साथ पहले ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप टीम के साथ भी हैं, आप उससे पहले भी खेल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आप टीम के साथ इतना वक्त गुजारें तो फिर आपकी पहले पिकिंग होनी चाहिए, कैप्टन की, मैनेजमेंट भी, ये सब कुछ होता है जब आप प्रैक्टिस नेट पे कर रहे होते हैं। आपकी वहाँ चीज़ें नोट की जाती हैं, सारी मैनेजमेंट खड़ी होती है, कैप्टन खड़ा होता है। तो फिर जब आप नेट्स में अपने ही प्लेयर्स को टफ टाइम देंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे, तो फिर आपकी गुड बुक जाएगी ना, उधर प्लेयर्स भी आपके बारे में डिस्कशन करेंगे कि यार ये डिफ़िकल्ट हो रहा है खेलने के लिए, तो इसको भी खिला सकते हैं। तो आपकी पहले पिकिंग होनी चाहिए। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब आप किसी टीम के साथ हो, प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है आपके, अपनी टीम के अगेंस्ट से टफ होनी चाहिए बॉलिंग। जाहिद की बात आपने की, होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के अंदर। जाहिर पे जाने से पहले आपने जो भी बात की जफर गोहर की, आपको लगता है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से भी थोड़ी रिलेक्टेंसी थी उनको खिलाने में? शुरू से आपके साथ आप खिला क्यों नहीं रहे उनको? एक गेम पे ज़ाहिर हम भी थोड़ा क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल होना नहीं चाहिए एक गेम पे, बिल्कुल। बट थोड़ा कसूर तो मैनेजमेंट का भी है कि उन्होंने उसको प्लान में रखा नहीं अपने। वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपका टीम कम्बिनेशन बन जाता है, कैप्टन ही लेग स्पिनर, फिर आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रोल भी है कि जो आपको नया बॉल भी करा के दे सकता है, आपको नए बॉल पे विकेट्स भी ले, वो ऑलराउंडर भी है। तो फिर आप अगर आपने इनको बीट करना है तो फिर आपने इनसे बेहतर चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें नहीं होती, ये बात सही है, हमने पहले भी बात की है कि आप 8-9 गेंदों के मैचों के बाद
किसी को चांस मिलता है तो वो वैसा आप परफॉर्म उसको जज नहीं कर सकते। नहीं जज कर सकते, वो करे तो अच्छा, नहीं करे तो दैट्स फाइन। फाइन, बट द थिंग वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी इम्प्रूवमेंट जी। की। हम दुख होता है कुछ चीज़ों का देख के कि ये बहुत पहले के अच्छे प्लेयर हैं, ये उनके लाइन बारे में लगे मैं काफी देर से। एग्जैक्टली। तो जब आप एक क्यू में हैं तो फिर आपको जल्दी आ जाना चाहिए। माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिस्कशन इसलिए है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। फ्यूचर, तो जब इनको थोड़ी अरसे के बाद भी देखें तो पता चले कि ये काम करके आए हैं और अपने लिए खेलना चाहते हैं। तो ये चीज़ों से थोड़ा दुख होता है कि जब आप क्यू में हो तो प्रॉपर अपनी ऑर्गेनाइज खुद करें अपनी चीज़ों को। तो जाहिद की अच्छी बात है। जाहिद पे मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक ब्रेक है, ब्रेक में जाना है, फिर वापस आते हैं। एक ब्रेक लेना है, हमें वापस आके जाहिद पे दोबारा डिस्कशन का कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जाहिद महमूद को, लेकिन उससे पहले आज अरसान जावेद हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से बाहर मौजूद थे। मुल्तान सुल्तान चूँकि टॉप पे फिनिश कर रही है, उनके फैंस हैं कुछ, उनसे बात कर रहे थे कि लाहौर को फाइनल में देखना चाहते हैं उनके साथ। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। 4 टीमें अगले मरहले में क्वालिफाई कर चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है, लाहौर कलंदर्स दूसरे, पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर और इस्लामाबाद वो खुशकिस्मत टीम साबित हुई है जो आज क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकी है। नन्ही मुन्नी फैन हमारे साथ मौजूद है। किस टीम को सपोर्ट करने आए थे? मुल्तान सुल्तान। तो खुशी है जीत गई आपकी टीम। जी। तो ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, लाहौर के मुल्तान? लाहौर। तो आज तो मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा खेलते हैं इसलिए। अच्छा, तो लाहौर नहीं अच्छा खेलती? वो भी खेलता है। दोनों को ट्रॉफी दे दें। जी। दोनों को ट्रॉफी दे दें। जी, आप बताएं स्टेडियम में आके कैसा लगा, एंजॉय किया खूब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया हमें। सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी इन्होंने मुल्तान ने अच्छा खेला, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लग रहा है कौन ट्रॉफी जीतेगा? लाहौर। तो आज किसको सपोर्ट कर रही थी? मुल्तान सुल्तान। ये वजह क्या आज मुल्तान को ट्रॉफी लाहौर जीतेगी? वो अच्छा खेलता है इसलिए। दोनों अच्छा खेलती हैं। आप बताएं कैसा लाहौर को जितवा रही हैं कि या मुल्तान को जितवा रही हैं? जी हम लाहौर के हैं तो डेफिनेटली लाहौर जीते इंशाल्लाह, और बाकी लाहौर जीते, मुल्तान जीते, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा। आपकी टीम कौन सी थी आज? मुल्तान सुल्तान। तो जीत गए? जी। मजा आया है? जी। नारे लगाए हैं? जी। बिल्कुल जी, बाजे भी खूब बचाए हैं क्योंकि लाहौर में आज मुल्तान सुल्तान भी जीत चुकी है। कल जोड़ पड़ने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर्स का आखिरी ग्रुप मरहले में, और उसके साथ साथ जो है उसके बाद क्वालिफाई शुरू होने जा रहे हैं, तो यकीनन माहौल मज़ीद गर्म होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया अरसान। अच्छा, इस टूर्नामेंट में सबसे आसान अगर किसी को फॉलो करना तो मुल्तान को कर ले। फैन उसका फ़ैन बनना बहुत आसान है, बिकॉज इतनी गेम जीती हुई आ रही है, इनविंसिबल लग रही है, कोई हरा ही नहीं सकता उनको, ये लग रहा है। ऐसे ही, और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं आप उनको क्यों फॉलो करें, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा तो मैसेज। वैसे जीत सबको अच्छी लगती है, हार कोई बर्दाश्त नहीं करता, हार एक बुरा लगता है। डिफरेंट चीज़ है। आप क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, आप मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं। जितने अब देखिए छोटे छोटे बच्चों में शौक पैदा हो रहा है। क्यों पैदा हो रहा है कि वो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी इनिंग्स को देखें, उनकी बॉलिंग को देखें। रिजवान की जैसी इनिंग्स होती है, शान मसूद की इनिंग होती है, ये पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान की खूबसूरती है ये जब खेलते हैं। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल लेवल्स के भी, कॉलेज के भी, आपके क्लब क्रिकेट के जितने बच्चे हैं, सब इनकी इनिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो आके इस प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करे। तो यही है मॉडर्न क्रिकेट जो बिल्ड कर रहे हैं। उससे पहले जो पहले लेजेंड्स थे उन्होंने उस दौर की बिल्ड की। अब जैसे मॉडर्न क्रिकेट है, हमारे जितने भी यंगस्टर हैं ये उसको फॉलो कर रहे हैं और वही मैसेज आगे जा रहा है। और उसी वजह से आपके जितने इमर्जिंग प्लेयर हैं उनमें यही करंट है कि जो आता है वो यही चाहता है कि मैं पहली बॉल पे ही अपने अपने गुर दिखाऊं। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहे हैं। PSL इंस्पायर करता है, यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है, और यही जो लोगों की फैनशिप है यही बेसिकली हेल्प करती है क्रिकेट को ग्रो करने में। वापस आते हैं जाहिद महमूद पे। जाहिद महमूद अनफॉर्चुनेटली पहले भी डिस्कस किया कि वो ड्राफ्ट में ओरिजिनली किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात थी कि एक लड़का जिसने पाकिस्तान भी खेल लिया है और जिसने नाम बना लिया, लेग स्पिनर है, उसको पिक नहीं किया। आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी, आज ग्लिम्स नज़र आया, जो हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, जो जफ़र गोहर में वो स्पार्क नज़र नहीं आया। जाहिद ने आते सार ऑल्दो एक ही विकेट मिला उनको, लेकिन उनकी जो बॉलिंग थी, जो 20 रन उन्होंने दिए, वो इम्पैक्टफुल थे। उन पता था कि इनमें जान है भी और ये फ्यूचर है पाकिस्तान के। बिल्कुल है जी। जब कोई अब प्लेयर के अंदर चीज़ नज़र आती है, हंगरनेस नज़र आती है, तो ऐसी नज़र आती है कि वो भूख उनके अंदर, परफॉर्मेंस की भूख होती है कि जब भी चांस मिलेगा वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरा चांस आएगा तो मैंने वापस नहीं जाना, मैंने इधर अपनी जगह बनानी है और मैं
कैसे बनाऊंगा? अपनी परफॉर्मेंस के साथ। Yes. तो ये पॉजिटिव साइन है। उसने जो अपना ब्रेन यूज़ किया, जिस तरह उसने डिलीवर किया, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लग रहा था वो प्रैक्टिस में अपने आप को फिट रखा हुआ है और टीम में जगह भी बनाई है, तो अच्छा है। लेकिन इन लोगों की पिकिंग पहले होनी चाहिए, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो पाकिस्तान खेलते जी। हैं, जो पाकिस्तान को सर्व करते हैं, वो डिजर्व। और ऐसे नहीं कि ये इस फॉर्मेट में डिजर्व नहीं करता, इस फॉर्मेट में ही कैन डू गुड। इसने इसी Exactly. फॉर्मेट से अपना नाम बनाया। बिल्कुल, और इस बिल्कुल ऐसा ही है। कोयटा से पहले खेले, जी। फिर इन्होंने इधर से लोगों को पता चला कि ये भी एक लेग स्पिनर है, वहीं से फिर पाकिस्तान टीम में पिक हो जी। गए। तो आज वो देखे सीजन 7 में किसी ने उसको पिक नहीं किया, और जब वापस आया तो फिर उसने बताया अपनी परफॉर्मेंस के साथ कि मेरी जगह बनती थी, क्योंकि आपकी 6 फ्रेंचाइज हैं, तो इनके लिए कुछ और लोगों को भी काम करना चाहिए। कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, अभी वो टेस्ट गेम्स भी मेरा ख्याल है अनाउंस जी। हुए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो प्लेयर जो आपको आगे ज़रूरत है, उनको क्रिकेट खिलानी चाहिए, क्योंकि आप वो करंट रहेगी, वो स्पार्क रहेगा, वो उस माहौल में वाबस्ता रहेंगे, तो जब भी स्टेट में कोई मैचेस बड़े आएंगे या कोई सीरीज़ आएगी, तो ये अवेलेबल हो आपको स्टेट में। ये ना हो कि आप वो कुछ चीज़ें होती हैं कि T20 के बड़े टेस्ट मैच में आ जाते हैं, टेस्ट मैच के T20 में चले जी। जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह होप कि ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को पिक जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है, इनकी परफॉर्मेंस संभालना होता है आपको मौका, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे टैलेंट जो है वो जिस मिकदार से आ रहा होता है। हर साल PSL आपके सामने लड़के, हर एटलीस्ट 2-3 लड़के निशानदेही कर दी जाती है। डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उसमें बड़ी हैवी क्रिकेट होती है, उसमें भी लड़के पॉइंट आउट होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो इतने लड़के बन जाते हैं। ज़ाहिर है खेले तो 11 होते हैं, या सिलेक्ट 15 होते हैं या 17 होते हैं, बट ज़ाहिर है बेंच आपका स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। रिजवान को कैसे रोकना है सर? अल्लाह करे ऐसे ही रहे, हमने क्यों रोकने हैं यार? उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर कोई होती ऐसा जाए। ज़ाहिर है बॉलर सोचते होंगे यार इसको कैसे आउट करना है ये। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट जो है वो डीप चला गया, अब ज़ाहिर है प्ले ऑफ ऑलमोस्ट अब सेट पैटर्न पता लग गया कि कौन कौन कहाँ पे खड़ा होगा। अदर देन कल की गेम लाहौर और पेशावर की गेम है, उसमें अगर कुछ बहुत बड़ा मार्जिन हुआ उसका विन का पेशावर, तो फिर शायद नंबर 2 पे, अदरवाइज लाहौर नंबर 2 पे ही नज़र आ रही है फिनिश करते हुए। मुल्तान इतनी लंबी रेस के साथ आ रहा है, इतने लंबे गेम जीतते हुए आ रहा है, आपको लगता है कि ये टेम्पो आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीम इसको ब्लॉक कर सकती है? ऑब्वियसली आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर टीम के पास अपॉर्चुनिटी है, हर टीम के पास अपनी अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो वर्क करना ज़रूरी है। अगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो जितने भी अच्छे बॉलर होते हैं तो वो अपना काम करके आते हैं। तो उनको पता होगा कि आगे रिजवान के साथ गेम आनी है, तो मैंने कहाँ बॉलिंग करा, कौन कौन से वीकेस्ट पॉइंट है। आप कोशिश जितनी भी करें, अच्छे से अच्छे प्लेयर को भी आप रोक सकते हैं। आप अच्छी डिलीवरीज कराएं, आप अच्छी जगह बॉलिंग कराएं। ज़रूरी नहीं है आपने उसको आउट ही करना है। तो मेन चीज़ है उसको, जैसे वो बॉलर्स को टफ टाइम देता है, तो अच्छा बॉलर उसको टफ टाइम दे, उसको थोड़ी देर उसके रन्स रोके। तो ये चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड में अच्छी लगती हैं कि आप दोनों तरफ से टफ टाइम चल रहा है। लेकिन जैसे आज उन्होंने फिर इनिंग्स खेली, 3 विकेटें गिर गई, फिर उन्होंने पिच पे टाइम दिया, फिर वो सिंगल्स पे आ गया, फिर उसने अपनी इनिंग्स को ऐसे बिल्ड किया, तो टिल एंड आखिर तक उन्होंने टीम को लेके गए और जितवा के बाहर गए। ये चीज़ें होती हैं कि जो प्लेयर के दिमाग का पता चलता है कि वो कितना प्रेजेंट है, और क्या क्या चीज़ें करना चाहता है और कैसे करेगा। तो वो करके भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे आप अपनी इनिंग्स को 4 आउट भी हो तो आप मैच को लेके जा सकते हैं। मजीद कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन में, काफ़ी लंबी बात हो गई है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि मुल्तान सुल्तान जो है उसका क्या तोड़ है। अब मूव ऑन करते हैं। आज की गेम लाहौर पेशावर अगेन इन अ वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो डेड रबर है, दोनों टीमों ने क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन ये गेम का जो रिजल्ट है बेसिकली एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगा। उनका रन रेट पे अगर पेशावर जीत जाती है तो नंबर 2 पे आ जाएगा और उसका रन रेट पे मुकाबला होगा। लाहौर अगर मैच जीती है सीधा सीधा तो वो नंबर 2 पे फिनिश करेगी, इंश्योर करेगी। लेकिन दोनों का जो आपस में कॉम्पिटिशन है वो ज़ाहिर टफ होता है। उधर से फ़खर जमान फॉर्म में है, इधर से जो है कामरान अकमल तो नहीं खेल रहे, लेकिन उनके जो यंग लड़के हैं, यासिर खान हो गया, यासिर हो गया, हारिस हो गया, ये लड़के एकदम से कलेक्टिवली फॉर्म में आ गए हैं। तो पेशावर एक फोर्स नज़र आ रही है। लाहौर बेशक जीतती हुई आ रही है अपना पिछला गेम, लेकिन पेशावर भी जो है वो एक तगड़ी फोर्स है। लियाम लिविंगस्टोन वापस जा चुके हैं, बल्कि आज उनको फिटनेस का इशू हुआ था जिसकी वजह से वापस चले गए वो। बट अगेन पेशावर स्टिल अब टीम टू बीट। लाहौर एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है। कैसा देखते हैं इस गेम को कल आप? कल हारिस का भी एक अच्छा टेस्ट है, क्योंकि उसने दोनों अच्छे पेसर्स, 3 बल्कि जितनी भी बॉलिंग है लाहौर की उसको खेलना है। लेट्स सी कि वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है,
क्योंकि ये जितने भी बॉलर हैं, खास तौर पे शाहीन हमेशा ही काफ़ी अरसे से नए बॉल पे अपनी टीम को ब्रेक थ्रू ज़रूर, जी उसके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो लेट्स सी कि कल हारिस इन बॉलर्स को कैसे, पेस अटैक है, नया बॉल सीम स्विंग भी होगा, दोनों तरफ से 140 प्लस बॉलर बॉल करते हैं, तो कल थोड़ा सा उनके लिए एक रियल टेस्ट होगा कि वो अपनी गेम को कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ही होती हैं कि जो आपकी अगली मैचों की या आपकी जितनी भी एबिलिटी है उसको बताती है अगले गेमों में, कि आपकी जो पिछली परफॉर्मेंसेज है उसको कैसे कैरी करते हैं आप और कैसा प्लान करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनको जैसे जैसे मैचेस आएंगे, अच्छे बॉलर खेलने आएंगे, अच्छी इनिंग्स अगर वो कल खेल देते हैं अपनी टीम के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि वो अगर नया बॉल अच्छा निकालते हैं अपनी टीम की तरफ से, ओपनिंग स्टैंड फिर अगर नया बॉल अच्छा खेलेंगे, तो आई थिंक सो के लाहौर के लिए टफ टाइम हो सकता है। लेकिन लाहौर की आई डोंट सी बॉलिंग ऐसी है, कल लाहौर को राशिद का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो जितने भी अपने ओवर, जितना भी इस सीज़न 7 में अपने मैचेस खेले हैं, हर मैच में इन्होंने डिफरेंट अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई और प्रेशर होता है दूसरी टीम के ऊपर राशिद का, क्योंकि वो एक रन के लिए भी आपको सम टाइम तरसा देते हैं बैट्समैन को, तो वहीं वो विकेट लेते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, वो भी होगा। लेकिन लाहौर के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फवाद वापस आ गए एग्जैक्टली। लेकिन पेशावर की बैटिंग जिस तरह फॉर्म में, शोएब मलिक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, पूरा सीज़न अच्छा जा रहा है, तो उनके लिए भी कल होगा कि इस बॉलिंग को कैसे लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है कि एक कल शायद हैदर अली भी इन हो, क्योंकि लिविंगस्टोन नहीं है, एक दो प्लेयर्स और, रदरफोर्ड भी मेरा ख्याल है वो भी चले गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा हैदर अली, वीकनेस तो है उसमें, लेकिन चलें देखते हैं। हैदर अली का भी बिग टाइम चांस है, दोबारा अगर कमबैक चांस करे, है तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रांगली कमबैक करे और अपनी दोबारा टीम में जगह बनाए। चलो थैंक यू वेरी मच रहमान, काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन हुई। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको आज मिलेंगे दोबारा एक इस गेम से प्रीव्यू करते हुए कल, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।